हेलो स्टूडेंट, मैं एम एस सोनी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ड कंसेप्ट पर। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। आज की क्लास जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उसमें आप डायरेक्ट रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है ध्यान से बिल्कुल लास्ट तक देखें एंड क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो टॉपिक है वो है आपका डायरेक्ट रिलेशन फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। मतलब आपको रिलेशन डायरेक्ट लर्न करवाऊंगा मैं आज। वो कैसे करवाएंगे देखते हैं। ठीक है, किस बीम पर कैसे लोड लगता है, उसका जो डायरेक्ट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैसे आता है वो देखना है आज। ठीक है, और उसके जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आते हैं, जैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड आता है, उसको देखते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला आपका है कैंटिलीवर बीम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया, यदि आपका एक कैंटिलीवर बीम है, देखो इधर एक कैंटिलीवर बीम हो गया, ये हो गया कैंटिलीवर बीम। ठीक है, कैंटिलीवर बीम, इसको मैंने ए पॉइंट दे दिया, ये फ्री एंड हो गया, बी हो गया। इस पे एक पॉइंट लोड पी लग रहा है, कहां फ्री पर लग रहा है, और इसका लेंथ एल है। अब इसका क्वेश्चन आ जाता है, या तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा या डायरेक्ट वो फॉर्मूला पूछ लेता है। तो इसको कैसे करेंगे, इसके डायरेक्ट आपको रिलेशन याद करने, वो मैं करवाऊंगा। देखो सबसे पहले आप डिफ्लेक्शन की बात करें, डिफ्लेक्शन को डेल से डिनोट करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी एल क्यू डिवाइड बाई 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको याद करना। देखो यदि आपका देखो ए फिक्स्ड एंड है, एक बी फ्री एंड है, इस पे पॉइंट लोड पी लग रहा है, तो मैंने लेंथ इसका क्या है, एल है, तो डिफ्लेक्शन क्या हो गया, पी एल क्यू डिवाइड बाई 3 यदि देखो लोड यहाँ डब्ल्यू दे, लोड कितना भी दे देगा वहां इसको चेंज कर दोगे। यदि क्वेश्चन आ रहा है तो वैल्यू देखो, एल की वैल्यू होगी, पी की वैल्यू होगी, ई की आएगी, आपको डिफ्लेक्शन पूछ लेगा, तो सिंपल इसको सॉल्व कर देना है। तो यदि आप क्वेश्चन आ जाए कि इस बीम का डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो पी एल क्यू डिवाइड बाई 3 यदि दूसरा क्वेश्चन आ गया कि इसका स्लोप क्या होगा, ठीक है, तो स्लोप होता है पी एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ठीक है, तो दोनों वैल्यू है उसको याद करना है आपको कैसे भी करके। ठीक है, तो इसका जो यदि डायरेक्ट रिलेशन आता है, डेल इक्वल टू होता है पी एल क्यू डिवाइड बाई 3 और स्लोप होता है थीटा इक्वल टू पी एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं, यदि इसी टाइप का बीम है, मैंने इसी टाइप का एक और बीम बना लिया। ठीक है, एक ए पॉइंट होगा, एक बी पॉइंट हो गया। इस पे यदि मैं लोड चेंज कर दूं, लोड क्या कर दूं, एक यूडीएल लोड लगा दूं, यूडीएल लोड, यूडीएल लोड लगा दूं, यानी कि यूडीएल क्या लग रहा है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। यदि डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर एक लोड लग रहा है तो उसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, देखो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा डेल इक्वल टू वो होगा डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइड बाई 8 यानी कि आपको डिफ्लेक्शन, यदि यूडीएल लोड लग रहा है इसी बीम पर, एक कैंटिलीवर बीम है, यदि इस पे यूडीएल लग रहा है तो डिफ्लेक्शन होगा डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइड बाई 8 और जो स्लोप होगा वो हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यू डिवाइड बाई 6 यानी कि आपकी दो बीम, मैंने एक ही टाइप की बीम बताई, उसमें लोड डिफरेंट डिफरेंट, यदि पॉइंट लोड है तो उसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ये होगा, और यदि आपका क्या है यूडीएल लोड है तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ये होने वाला है। थर्ड पॉइंट है, देखो वही वाला बीम है, एक देखो एक फिक्स एंड हो गया, बी फ्री एंड हो गया, इसमें एक यूडीएल लग रहा है, मतलब यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड। देखो बी पर 0 है, ठीक है, एक लेंथ एल है और लोड क्या है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, वही है। ठीक है, इसका यदि डिफ्लेक्शन हमेशा याद रखना, देखना डिफ्लेक्शन यहीं पे आने वाला, बी पर ही, बी पर आएगा, और जो स्लोप है वो बी पर आएगा। ठीक है, दोनों बी पर ही आ रहे हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, पिछले में भी बी पर ही आ रहे थे। ठीक है, तो देखो बी पॉइंट पर यदि आपको डिफ्लेक्शन चाहिए तो डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइड बाई 30 और जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल क्यू डिवाइड बाई 24 यानी कि आप हमेशा याद रखना। अब सीरीज देखना, मैंने पिछले भी दो बता दिए कैंटिलीवर बीम के, एक थर्ड ये है, और थोड़ा सा ट्रिक याद रखना क्या, देखो डिफ्लेक्शन में हमेशा देख रहा हूं पावर एक ज्यादा ही आती है, देखो इसमें पावर एक ज्यादा, इसमें कम है, तो ये ट्रिक याद रखना, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला कौन था और स्लोप का कौन था। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक ट्रिक याद रखना कि देखो डिफ्लेक्शन में हमेशा पावर बड़ी होती है, उससे एक नीचे होती है, देखो क्या स्लोप में। तो ये थोड़ा सा ट्रिक याद करने वाली है। ठीक है, बाकी फॉर्मूले होते हैं। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, कैंटिलीवर बीम हो गया अपना। अब सिंपली सपोर्टेड बीम पर आते हैं। देखो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ए एंड बी, इस पे एक कंसंट्रेटेड लोड पी लग रहा है। ठीक है, देखो कंसंट्रेटेड लोड क्यों, क्योंकि एल वाई टू पर लग रहा है, सेंटर पर लग रहा है। ठीक है, अब डिफ्लेक्शन हमेशा याद रखना, देखो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही बताया क्या,
कि जहां पे फिक्स्ड एंड था वहां पे देखो स्लोप नहीं आता, फिक्स्ड पे हमेशा स्लोप 0 रहता। अब देखो ये वाला हिंज है, ये वाला हिंज है, यानी कि दोनों पे स्लोप आने वाला, ठीक है। और जहां आपका जो डिफ्लेक्शन आने वाला, देखो जहां लोड लगेगा वहीं डिफ्लेक्शन आने वाला, मतलब इसका डायग्राम ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। तो इसका देखो मैंने आपको एक वो वाला फर्स्ट या सेकंड वीडियो में शायद मैंने इसका डेरिवेशन भी करवाया था, ठीक है। अब वो कैसे आता है वो देख लिया था। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, सी पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, पी एल क्यू डिवाइड बाई 48 EI। और देखो डिफ्लेक्शन अब जो स्लोप है दोनों में आने वाला है क्या, ए एंड बी पर, मतलब थीटा ए इक्वल टू थीटा बी क्या हो जाएगा, पी एल स्क्वायर डिवाइड बाई 16 EI। यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल दिमाग में याद कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया, यदि आपका क्या हो जाए, सिंपली सपोर्टेड बीम आ जाए और कंसंट्रेटेड लोड हो, तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, पी एल क्यू डिवाइड बाई 48 EI। और जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, पी एल स्क्वायर डिवाइड बाई 16 EI। देखो सिंपली सपोर्टेड बीम है, अब पहले क्या कंसंट्रेटेड लोड था, अब यूडीएल लोड लगा दिया मैंने, यूडीएल डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है, ठीक है। अब देखो इसी टाइप से यहाँ पे होने वाला, सेंटर पर जो डिफ्लेक्शन होगा 5/384 WL की पावर 4 EI, ठीक है, यानी कि 5 WL की पावर 4 डिवाइड बाई 384 EI, ठीक है। और ए एंड सी पर जो स्लोप आएगा वो क्या हो जाएगा, WLQ डिवाइड बाई 24 EI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब यदि ये फॉर्मूले आपको याद हो गए तो जो आगे वाला अपन एक वीडियो बहुत अच्छा बनाए, वो कैसा बनाएंगे, वो बनाएंगे क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन करवा किस टाइप से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इसको याद करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या होगा, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें यूडीएल लग रहा है, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा और क्या स्लोप क्या होगा, ठीक है। इसको देखो नेक्स्ट है, देखो सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक यूबीएल लग रहा है, देखो यूबीएल लग रहा है। अब इसमें अपन को क्या चाहिए, वही चाहिए डिफ्लेक्शन एंड स्लोप। देखो ए एंड बी पर स्लोप आएगा डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो सी पॉइंट पर क्या होगा, WL की पावर 4 डिवाइड बाई 120 EI। एंड स्लोप देखो ए एंड बी पर क्या आने वाला, 5 डिवाइड बाई 192 WLQ डिवाइड बाई 3 EI। यानी कि ये चीज तो आपको समझ में आ जा रही है, यानी कि आपने पहले कैंटिलीवर बीम के तीनों लोड उस पे लोडेड किए, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आपने देखे कि मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम लिया, उसमें सबसे पहले कंसंट्रेटेड लोड, फिर यूडीएल, फिर यूबीएल, मतलब आपके 6 केस बन गए हैं, ठीक है। 6 को याद कर लेना। और नेक्स्ट देखते हैं क्या अब बनाते हैं। नेक्स्ट देखो फिक्स बीम है, एक बीम कौन सा, मैंने फिक्स वाला ले लिया, देखो दोनों एंड फिक्स हैं, ये कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, ठीक है, सेंटर पर। देखो इधर यदि आपको इस पर डिफ्लेक्शन निकालना है तो होगा PLQ डिवाइड बाई 192 EI। अब देखो मैंने बताया था यदि फिक्स्ड एंड हो जाएगा वहां स्लोप क्या हो जाता है, 0। देखो थीटा ए और थीटा बी क्या हो गया, 0, जी है ना, ठीक है। अब देखो फिर एक वही उसी टाइप की बीम है, लेकिन लोड चेंज कर दिया, यूडीएल लगा दिया, तो जो आपका डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, सेंटर पर वो क्या होगा, WL की पावर 4 डिवाइड बाई 384 EI हो जाएगा, ठीक है। और स्लोप देखो यहाँ भी फिक्स है, तो फिक्स क्या, थीटा ए थीटा बी 0, ठीक है, इजी है ना, इसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। अब यदि उस पर क्या एंड पर मूवमेंट लग रहा है, देखो एम मूवमेंट लग रहा है, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, स्लोप क्या होगा, देखो बी पर ही आने वाला, इस पर तो आने वाला नहीं, ठीक है। देखो बी पर मूवमेंट क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ML स्क्वायर डिवाइड बाई 2 EI। और स्लोप क्या होने वाला बी पर, ML डिवाइड बाई EI। अब देखो जो चीज मैं बता रहा था ना, जो डिफ्लेक्शन होता है उसकी पावर देखो 2 है, फिर यहाँ 1 हो गई, मतलब एक नीचे हो जाती है, जो ट्रिक याद करने की, ठीक है। तो आपका इस टाइप का बीम आ जाएगा। तो यदि मूवमेंट लग रहा है तो इस टाइप के। अब आते हैं, देखो कुछ बीम आती है उसके डायरेक्ट स्लोप पूछने को आता है, तो अपन डायरेक्ट उसके स्लोप देखेंगे कैसे करते हैं। यस देखो कुछ टाइप की बीम होती है, उसमें क्या डायरेक्ट क्या मूवमेंट लगा रहता है और पूछ लेता है स्लोप क्या है, वो देखते हैं। देखो एक क्या प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम है, ये कौन सी बीम है, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम है, और बी एंड पर क्या लग रहा है, एक मूवमेंट लग रहा है। तो यदि उसमें पूछ लेगा कि स्लोप क्या होगा, बी एंड पर ही आने वाला है, ठीक है। तो ML डिवाइड बाई 4 EI, ठीक है, याद कर लेना। सेकंड, यदि आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है और एंड पर क्या लग रहा है, मूवमेंट लग रहा है, तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, देखो बी पर मूवमेंट लग रहा है, तो बी पर जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, ML डिवाइड बाई 3 EI। अब देखो ट्रिक, इस एंड पर यदि मूवमेंट जितना है तो इस एंड पर जो स्लोप आएगा दूसरे एंड पर उसका जस्ट हाफ हो जाता है, हमेशा याद रखना। देखो थीटा भी ML डिवाइड बाई 3 EI है, यदि मैं ए पर उसका स्लोप देखूं तो देखो इसका हाफ क्या हो जाएगा, ML डिवाइड बाई 6 EI। सेम प्रोसेस इसमें, देखो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, अब क्या है इसमें सेंटर पर मूवमेंट लग रहा है, सेंटर पर मूवमेंट लग रहा है, तो यदि मैं ए पर देखूंगा तो इसका हाफ हो जाएगा, और बी पर देखूंगा तो हाफ हो जाएगा, यानी कि
सी पर एम एल डिवाइड बाई 12 है तो थीटा ए एंड थीटा बी पर क्या हो जाएगा, देखो इसको हाफ करो, एम एल डिवाइड बाई 24 12 का क्या हो जाएगा 24 और ये क्या हो जाएगा एम एल डिवाइड बाई 24 यानी कि यदि आपका देखो एक एंड से दूसरे एंड पर यदि आपका स्लोप निकालेंगे जस्ट हाफ हो जाता है। यानी कि देखो यहाँ पे देखो देखा आपने बी पर क्या था एम एल डिवाइड बाई 3 आई तो ए पर निकालेंगे तो एम एल डिवाइड बाई 6 आई। ठीक है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, याद करने की ट्रिक्स है ये। ठीक है, इनको याद कैसे कर, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे तो याद कैसे करोगे, इसलिए मैं छोटी छोटी ट्रिक्स बताती रहता हूँ। ठीक है, सी पर देखो, सी पर आपने ये निकाला, ए पर निकालोगे जस्ट हाफ ये हो जाएगा। तो ए एंड बी मतलब इस टाइप के बीम में स्लोप ही निकालने को आता है, क्वेश्चन दे देता है डायरेक्ट, छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं ऐसा बीम दे देगा, उसने कहा स्लोप क्या है, 4 ऑप्शन होंगे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस टाइप के जो फॉर्मूले है उसको याद करना है। ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम फिर से है, देखो ए एंड बी, देखो ए पर एक मूवमेंट लग रहा है, बी पर मूवमेंट, मतलब दोनों एंड पर मूवमेंट लगा दिए। अब स्लोप क्या होने वाला है, देखो ए एंड बी पर स्लोप देखो, इस साइड से एक मूवमेंट लग रहा है, उस साइड से, ठीक है, एंटी, इस साइड से एक क्या लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इस साइड से क्लॉकवाइज। तो इस पर यदि मेरे को स्लोप चाहिए तो कैसे करेंगे, देखो ठीक स्लोप दोनों में बराबर, यानी कि यदि इस टाइप की बीम आ जाए तो आपका जो स्लोप होने वाला है ए एंड बी पर वो होता है एम एल डिवाइड बाई 2EI। ठीक है, तो इस वाली बीम का ऐसा करेंगे। देखो इस टाइप का एक बीम है, एक क्या है मैंने एक बीम बना दिया, देखो इसको ध्यान से, पहले तो इसको इंपॉर्टेंट टिक करना। ठीक है, पूरा प्रोसेस देखना मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, फिर उसको देखना, इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो एक फिक्स्ड एंड है, एक पॉइंट लोड देखो पी लग रहा है, ठीक है, एक बी पॉइंट है। अब यदि इस टाइप का बीम आ जाए, यानी कि पॉइंट सी पर तो लोड लग रहा है, लेकिन उसने पूछ लिया कि बी पर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करो, फिर कैसे करोगे, बड़ी समस्या आने वाली है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की आसान सी ट्रिक, पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा मैं और एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसको बस आपको याद करना है, आपके सारे सॉल्यूशन खत्म। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। यदि मुझे पॉइंट बी पर क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है, इस पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर यदि आपको डिफ्लेक्शन निकालना है तो पॉइंट बी पर देखो डिफ्लेक्शन एक डेल बन रहा है, एक डेल डैश, यानी कि दोनों यदि मैं डेल और डेल डैश निकाल लूं, दोनों को ऐड कर दूं तो पॉइंट बी पर डिफ्लेक्शन आ जाएगा। अब उसके लिए क्या करेंगे, देखो उसके लिए करने वाले हैं अपन, देखो यदि आपका एक मान लो कि एक इसको छोड़ो, इस वाले एंड को छोड़ दो, यानी कि अपन ने ए और सी वाले लेंथ पर देखें तो एक क्या है फ्री एंड पर पी लग रहा है, और मैंने अभी अभी बताया यदि मैं सी पॉइंट पर क्या लिख दूं, देखो सी पॉइंट पर यदि डिफ्लेक्शन देखूं तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा पी एल क्यू डिवाइड बाई 3EI। अब पी एल क्या होता था ये, तो यानी कि यहां लिख सकते हैं पी ए क्यू डिवाइड बाई 3EI। यहां तक तो डाउट आने वाला नहीं, यहां सिंपल हो गया। यदि मैं इसी पॉइंट पर क्या लिख दूं, इसी पॉइंट पर मुझे क्या चाहिए स्लोप चाहिए, तो अभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था पी एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI, यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे पी ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI। यहां तक तो कोई डाउट नहीं आने वाला, यानी यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, यानी कि आपने डेल सी निकाल लिया और डेल, ठीक है, थीटा सी निकाल लिया, 2 पॉइंट निकाल लिए। अब मुझे क्या चाहिए डेल बी, यानी कि डिफ्लेक्शन ए चाहिए और डेल चाहिए। ठीक है, डेल के लिए अपन क्या करेंगे, देखो इधर ध्यान से देखना, देखो ये वाला एक ट्राइंगल बन रहा है, यदि यहाँ पे मैं क्या लिख दूं tan थीटा सी, अब थीटा सी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, देखो क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यानी कि डेल डैश डिवाइड बाई बी लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हो। यहाँ पे एंगल बहुत ही छोटा है, इसलिए यहाँ पे tan थीटा क्या लिख दूंगा थीटा सी, यानी कि डेल डैश डिवाइड बाई बी, यानी कि जो डेल डैश की वैल्यू हो गई वो क्या हो जाएगी थीटा सी इंटू बी। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि आपका डेल डैश की वैल्यू निकल आई और अपन ने क्या कर दिया ये निकल आई। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो यहाँ पे डेल भी आपको फाइंड आउट करना है, डेल और डेल, देखो एक्चुअली इसका डिफ्लेक्शन डेल है, यानी कि डेल यहां हो गया, यानी कि डेल तो आ गया, यानी कि दोनों चीज आ गई। देखो यानी कि डेल सी पॉइंट पर वही डेल है, यानी कि ये आ गया, यानी कि आपने डेल बी इक्वल टू, देखो इधर डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी पी ए क्यू डिवाइड बाई 3EI। ठीक है, प्लस देखो इधर डेल डैश थीटा सी इंटू बी। अब थीटा सी की वैल्यू तो ये है, यानी कि आपने लिख दिया पी ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI इंटू में क्या हो जाएगा बी, यानी कि आपका जो फॉर्मूला बना है, ठीक है, तो जो फॉर्मूला आपका आ गया, यदि आपको इस टाइप का बीम आ रहा है, यानी कि सी एंड पर पॉइंट लोड या कोई भी लोड दे रहा है, ठीक है, सी पॉइंट पर एक लोड दे रहा है और बोल दे आपको
कि बी पॉइंट पर मुझे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना, तो किस टाइप से करेंगे? कुछ नहीं करना, देखो अब इजी बता रहा हूं क्या करना है, देखो याद करना। इस पॉइंट पर चाहिए, उसके पहले पॉइंट पर जो लोड लग रहा है उसका डिफ्लेक्शन निकालो, मैंने लिख दिया। प्लस क्या करना है, फिर उसका क्या करना है, स्लोप निकालना, उसी पॉइंट पर आपने स्लोप निकाल लिया। और जिस पॉइंट से देखो लोड लग रहा हो, जिस जिस पर निकालना है उसका लेंथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आपका डिफ्लेक्शन बी। यानी कि आपने सारे टाइप के जितने भी टाइप्स की बीम बनेगी, ठीक है, लोड कहां कहां लगेगी, सारे आपने फॉर्मूले एक ही लाइन में लिख दिए। अब अपन क्या करेंगे, देखो अब देखते हैं। आपको एक काम करना है, क्या मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको क्या दिया था, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है, लिंक है वो टेलीग्राम की, उसको आज ही ज्वाइन कर लेना। क्यों, उसका रीजन बता रहा हूं। टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाएंगे तो मैं इसका जो फॉर्मूले अभी आपको लिखवाए हैं ना, ये पूरा एक पीडीएफ देने वाला हूं, तो उसमें एक ही कभी भी कहीं भी बैठ के आप उसको याद कर सकते हो। तो ठीक है, तो वो पीडीएफ दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना, तो आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएंगे। और इसको नोट कर लेना, ठीक है, और मोबाइल में रख लेना, तो वो याद भी, क्योंकि ये वाले फॉर्मूले आपको सुबह शाम याद करने हैं। जैसे आप टैबलेट खाते हो ना, उसी टाइप से ही करने हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से आपको सुबह और शाम आपको रोज देख लेने, एकदम याद हो जाएंगे। इसके जो क्वेश्चन होंगे ना, यदि आपने इस फॉर्मूले को याद कर लिया, आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, ये समझ लो। डिफ्लेक्शन का ये ब्रह्मास्त्र, डायरेक्ट फॉर्मूले मैंने याद करवाए वो है ब्रह्मास्त्र, ठीक है। तो उस ब्रह्मास्त्र को आपको यूज करना है। जैसे भी आप क्वेश्चन देखो एकदम से सॉल्व कर दोगे, मतलब आप देखोगे और आंसर, मतलब इसी टाइप के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम को देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको जरूर देखना है, ठीक है। और वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखा करो रोज, ठीक है। क्योंकि देखो यदि मैं वीडियो आपको अपलोड करता हूं, ठीक है, तो उसको पर डे आप फिक्स कर लो कि मेरे को पर डे ही देखना है। यदि आप सोचोगे नहीं सर आज क्लास नहीं देखते हैं, कल दोनों देख लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। पर डे देखोगे तभी देख पाओ, क्योंकि धीरे धीरे क्लास बहुत हो जाएंगी, इसलिए आपको क्लास पर डे देखना है, ठीक है। और आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, तो भूल नहीं, क्योंकि देखो मेरा काम है वीडियो बनाना, मैं डाल रहा हूँ क्लास, ठीक है, अच्छी लग रही तो आपको शेयर करना है, ठीक है। आपका काम है शेयर करना, ठीक है, सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। तो आपको ये काम करवाना है। बाकी वीडियो कैसी है उसके लिए आपको कमेंट तो जरूर ही लिखना है, ठीक है। एक अच्छा सा कमेंट लिखा करो, ठीक है। और उसमें जो भी जैसा वीडियो आपको लगा है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आप बात करेंगे, ठीक है, उसी दिन बताएंगे कौन सा टॉपिक अपन लेने वाले हैं, ठीक है। आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू।